हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके की क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है दोस्तों 20 जो है क्वेश्चन देखेंगे स्टैटिक जीके की। थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलिए तो जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो लेके आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम जो है दोस्तों ये गुणसूत्र से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? गुणसूत्र से। और इसकी संरचना में जो है कौन भाग लेता है? तो जो है डीएनए भाग लेता है, ठीक है। जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन रहता है, ठीक है। प्रोटीन, तो डीएनए और प्रोटीन जो है क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है दोस्तों 17 जो है इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत, जिसमें जो है दोस्तों छुआछूत जो है छुआछूत की जो प्रथा थी इसको आर्टिकल 17 के तहत ही समाप्त किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है, ठीक है। इसको आप छुआछूत भी याद रख सकते हैं, छुआछूत, ठीक है। चलिए तो आर्टिकल 17 जो है किससे है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 1 केजी भार के बराबर जो है दोस्तों 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है कि उत्तर वैदिक काल की मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड जो है वो सर्वोपरि और जो है वैशिष्ट सूचक है। तो मृत भांड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मृत भांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। तो उस समय जो है उत्तर वैदिक काल का बोला है। जैसे वैदिक काल जो है वो कब से कब था? तो ये जो है दोस्तों 1600 कि 1500 से लेके 600 तक है। 1500 से लेके 600 तक उत्तर वैदिक काल। 600 पहले 600 तो ये 600 बीसी तक रहता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। इसमें जो है 1000 से लेके 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल है और उससे पहले का जो है वो पूर्व वैदिक काल कहलाता है। तो मृत भांड का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो ये जो चित्रित, जिसमें जो है चित्र अंकित किया हुआ रहता था, चित्रित और धूसर मृत भांड जो है वो विशिष्ट प्रकार के थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, जिसमें चित्र बना हुआ रहता था, ठीक है, चित्रित और धूसर, ठीक है, धूसर मृत भांड, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में भुवनेश्वर में स्थित है ये, ठीक है। ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है दोस्तों मुक्तेश्वर धाम स्थित है और ओडिशा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। कोणार्क, कोणार्क मंदिर और पुरी जो है दोस्तों यहीं पे स्थित है, ठीक है। कोणार्क मंदिर और पुरी, कोणार्क जो है यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी में जो है रथ यात्रा लगता है, ठीक है। चलिए ये सब कहाँ पे है? ओडिशा में। अगला जो है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो है दोस्तों एक विषुवतीय व्यास होता है और एक जो है उसका, तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय उसी को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ये कितना है? 12,756, ठीक है, किलोमीटर में। कितना? 12,756 किलोमीटर, ठीक है। और एक जो ध्रुवीय व्यास होता है वो 12,714, कितना है? 12,714 किलोमीटर, ये ध्रुवीय व्यास हो जाता है। और एक जो है विषुवतीय व्यास, और इन दोनों के बीच अगर अंतर पूछेगा तो अंतर कितना हो जाता है दोस्तों? 42 किलोमीटर का अंतर रहता है, ठीक है। ध्रुवीय व्यास और जो है विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर कितना होता है? 42 किलोमीटर का अंतर होता है। अगला है मेडोना किसकी चित्रकृति है, ठीक है। मेडोना जो है वो किसकी चित्रकृति है? तो ये जो है दोस्तों राफेल की है। किसकी है? राफेल। और ये कहाँ का निवासी था? तो ये इटली का था, ठीक है। मेडोना जो है वो कहाँ का रहने वाला था? ये इटली का है, ठीक है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, ठीक है। जो 5 ईयर प्लानिंग था दोस्तों, ठीक है, कब से शुरू होता है?
तो 1951 से शुरू हुआ था। तो भारत के किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सबसे कम यानी कि एकदम न्यूनतम रहा था? ठीक है, तो ये था दोस्तों तीसरा, ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय जो है, ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे कम रहा था। चलिए अगला जो है कि ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ठीक है, वेद जो है दोस्तों कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में किस अपराध के बारे में, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाता है दोस्तों पशुओं की चोरी। ठीक है, पशुओं की चोरी। इस समय जो है दोस्तों गाय को जो है सबसे पवित्र पशु माना जाता था और उसे अधन्य बोला जाता था। ठीक है, अधन्य इसे बोला जाता था, यानी कि ना मारने वाला पशु। ठीक है, ऋग्वैदिक के काल में। और ऋग्वेद में ही जो है दोस्तों गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। और सबसे नया जो है अगर वेद की बात करेंगे तो वो कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, अगला है साइलेंट वैली, ये किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ पे है दोस्तों? ये केरल में है। ठीक है, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है, और यहीं पे जो है दोस्तों साइलेंट वैली, पेरियार, हाँ पेरियार जो है नेशनल पार्क इसी साइलेंट वैली के साइलेंट वैली इस यहीं पे है, पेरियार में ही है। ठीक है, ये भी केरल में ही है, पेरियार नेशनल पार्क है ये। अगला, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ठीक है, जब हम लोग जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं तो उसमें जो है कक्षा हम लोग पढ़े हैं KLMN करके जो है कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें एक दूसरे में क्या होता है दोस्तों? विपरीत चक्रण होता है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो जो है चक्कर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट वो चक्कर काटते हैं। तो किसी भी मान लीजिए अगर ये कक्षा है KLM और इसके बाद जो है दोस्तों N, तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n², जहां n क्या है दोस्तों? कक्षाओं की संख्या है। ठीक है, क्या है? n क्या है? कक्षाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? ठीक है, किस जो है आर्टिकल में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन? तो ये जो है दोस्तों आर्टिकल 19 के तहत है। ठीक है, आर्टिकल 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता, और 19(1) में है। ठीक है, 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, और 21 में जो है दोस्तों प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, जिसको हम लोग जीने का अधिकार बोलते हैं। हमारा जो है संविधान, जो भारत का संविधान है, ये जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है कि आत्महत्या करना भी जो है एक तरह का जुर्म है। ठीक है, चलिए अगला जो है हैजा, जिसको क्लोरेला बोलते हैं, कि जीवाणु की खोज किसने किया था? ठीक है, हैजा के जो है जीवाणु ये किनके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉबर्ट कोच। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच के द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है, इनके द्वारा? रॉबर्ट कोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य थे दोस्तों उनका मुख्य जो है व्यवसाय, व्यवसाय मतलब व्यापार जो है वो क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो है, अच्छा व्यवसाय यानी कामकाज, ये क्या था दोस्तों? कृषि था। ठीक है, कृषि का जो कार्य था वो उनका जो है मुख्य पेशा कहा जा सकता है। अगला जो है कि चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? ठीक है, ये चैत्य मंडप होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चैत्य मंडप किससे है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। इनका जो है दोस्तों बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब से ये क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, तब से ये क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। इनका जन्म जो है गौतम बुद्ध का, वो जो है दोस्तों कपिलावस्तु में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जगह का नाम है, लुम्बिनी कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था।
अगला जो है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। अभी थोड़ा ही देर पहले बताए थे दोस्तों विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। विषुवतीय व्यास की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12,756 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12,756। जबकि अगर ध्रुवीय व्यास की बात करेंगे तो 12,714। ठीक है, 12,714। और इन दोनों के बीच अगर अंतर की बात करेगा तो कितना हो जाता है, 42 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे कि महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी। यानी ओलंपिक जो खेल होता है दोस्तों ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्षों में जो है दोस्तों ओलंपिक आयोजित किया जाता है। तो ओलंपिक में जो है दोस्तों महिलाओं की भागीदारी ये कब से सुनिश्चित हुआ था। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, कब से हुआ था, 1900 ईस्वी से ये शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों कि योजना अवकाश के कारण, ठीक है, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो है दोस्तों देर से शुरू हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, देर से प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा जो 4th 5 ईयर प्लानिंग था दोस्तों। ठीक है, चौथा पंचवर्षीय योजना, ये योजना अवकाश के कारण लेट से शुरू हुआ था। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है दोस्तों किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो उसको हराने के बाद उसने कौन सा जो है उपाधि धारण किया था। तो ये हो जाएगा परमेश्वर। क्या हो जाएगा, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला बौद्धों का तपो मठ किस राज्य में है। ठीक है, बौद्धों का जो है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, इनका तपो मठ, ठीक है, तपो मठ जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो ये थे दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कम से कम एक जो है स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।